हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपको भिन्नों को जोड़ना और घटाना सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भिन्न क्या होती है। अगर हम संख्याओं को भाग का चिन्ह लगाकर ऊपर और नीचे लिख दे तो उसको हम भिन्न कहते हैं। जैसे 20/11। 20 को हम कहेंगे अंश और 11 को कहेंगे हर। अंश बटा हर को हम भिन्न कहते हैं। इसके अलावा आपको और भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसमें क्या होता है, प्लस और प्लस प्लस हो जाता है, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। और संख्याओं को जोड़ने के बाद और घटाने के बाद हम क्या करते हैं, जो संख्या ज़्यादा होती है उसी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। भिन्न को हल करने के लिए अंश और हर को किसी ऐसी संख्या से भाग दिया जाता है जिससे अंश और हर दोनों पूरा पूरा विभाजित हो जाए मतलब पूरा पूरा कट जाए। अगर हम भिन्न को लेते हैं 20/15, तो हम यहाँ पर 20 को भी 5 से भाग देंगे और 15 को भी 5 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4/3। 3/2 प्लस 4/2 माइनस 9/2 को हल करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो इनके हर है उनका हम एलसीएम लेंगे यानी कि लैसा लेंगे। 2, 2 और 2 इनका हम लैसा लेंगे। लैसा लेने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जो भी संख्याएं दी गई है उनको हम सबसे पहले 2 से भाग करते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को 2 से भाग करेंगे। 2 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो हम जिससे भाग की उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और जो भागफल आया उसको हम लिखेंगे 2 के नीचे। अब दोबारा फिर से 2 को 2 से भाग देना है तो 1 आएगा। जिससे हमने भाग दिया उसको हमने यहाँ पर लिख दिया और जो भागफल आया उसको हम लिखेंगे इस 2 के नीचे और दोबारा फिर भाग करेंगे तो 1 आएगा, इसको भी हम नीचे लिख देंगे। अब हमारे पास लैसा क्या आया, लैसा हमारे पास आया 2। तो हम क्या करेंगे, बटा लिखेंगे और नीचे लिख देंगे 2। अब हम 2 का पाड़ा पढ़ेंगे जब तक 2 ना आ जाए। 2 एकम 2 हमारे पास 1 आया। 1 की गुणा हम करेंगे 3 में, 1 तिया 3 और प्लस का चिन्ह लगाएंगे प्लस। अब हम 2 का पाड़ा पढ़ेंगे जब तक 2 ना आ जाए। 2 एकम 2 हमारे पास 1 आया। अब हम 1 की गुणा 4 में करेंगे तो 1 चौक 4 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब हम 2 का पाड़ा पढ़ेंगे जब तक 2 ना आ जाए। 2 एकम 2 फिर से हमारे पास 1 आया। 1 की गुणा हम 9 में करेंगे तो 9 आ जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बटे का चिन्ह और 2 लिख देंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस और प्लस प्लस होता है। तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 3 और 4 7 होता है, 7। और जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह लगा देंगे प्लस। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, -9 बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बटा 2 लिख देंगे। प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है। तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा और जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगा देंगे माइनस। अब हम 2 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, तो ये हो जाएगा -1। अब हम 6/5 -3/2 -4/2 को हल करेंगे। सबसे पहले हम 5, 2, 2 का एलसीएम लेंगे यानी कि लैसा लेंगे। 5, 2, 2 का लैसा लेंगे। सबसे पहले हम इन सभी संख्याओं को 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 शेष बचेगा। दोस्तों हमारे पास शेष बचा है तो हम
2 को यहाँ पर नहीं लिख सकते और जो भागफल आया उसको भी हम 5 के नीचे नहीं लिख सकते। अब हम 2 को भाग करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आया था 1, जिससे हमने भाग किया उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, और जो भागफल आया उसको हम लिखेंगे 2 के नीचे यहाँ पर, और इसको हम जो का तो लिख देंगे 5। अब यहाँ पर भी 1 ही आएगा। अब हमारे पास संख्या 5 बची है। अगर हम इसको 2 से भाग देते हैं तो हमारे पास शेष बचेगा। अब हमको देखना है 5 कौन सी संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो अगर हम 5 को 5 से भाग करें तो ये 5 कट जाएगा, पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो हमारे पास 1 आएगा। 5 को लिखेंगे हम 5 के आगे, और 1 को लिखेंगे हम जो हमारे पास भागफल आया 5 के नीचे लिखेंगे, और इनको जुका तो लिख देंगे। तो हमारे पास लेस है, क्या आया लेस है। इन दोनों की गुणा कर देंगे, 2 गुणा 5, 2 पंजे 10। तो हमारे पास जो लेस है आया वो है 10, बटा करेंगे 10 लिख देंगे। अब हमें 5 का पाड़ा पढ़ना है जब तक 10 ना आ जाए। 5 दूनी 10, तो हमारे पास 2 आया। 2 की गुणा हम यहाँ पर करेंगे 6 में, 2 छिक 12 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 का पाड़ा पढ़ेंगे जब तक 10 ना आ जाए। 2 पंजे 10, हमारे पास 5 आया। 5 की गुणा हम 3 में करेंगे, 5 तिया 15, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 2 का पाड़ा पढ़ेंगे जब तक 10 ना आ जाए। 2 पंजे 10, हमारे पास 5 आया। 5 की गुणा हम 4 में करेंगे, 5 चौक 20, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बटा 10 कर देंगे। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। 15 में से 12 को घटाएंगे तो हमारे पास 3 आएगा, और जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगा देंगे माइनस, माइनस 20, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बटा 10 कर देंगे। माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है। तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 20 और 3 कितने होते हैं, 23, और जो ज़्यादा संख्या है माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब हम 4/5 प्लस 3/6 माइनस 7/4 को हल करेंगे। सबसे पहले हम 5, 6, 4 का लसाअ लेंगे। 5, 6, 4 का लसाअ लेंगे। सबसे पहले हम इन संख्याओं को 2 से भाग करेंगे। 2 से हमने 5 को भाग किया था तो हमारे पास शेष बचा था, तो हम 2 से 5 को भाग नहीं कर सकते। अब हम 6 को भाग करेंगे 2 से, तो आएगा 2 तिया 6, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आएगा। 2 को हम लिखेंगे यहाँ पर, और भागफल 3 को लिख देंगे हम 6 के नीचे। यहाँ पर शेष बचा था तो हम इसको जुका तो लिख देंगे। अब 4 को भाग करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आएगा। 2 यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम भागफल 2 को लिख देंगे 4 के नीचे। अब हम फिर से इन संख्याओं को 2 से भाग करेंगे। 5 को हमने भाग किया था तो हमारे पास शेषफल आया था, तो हम इसको जुका तो लिख देंगे। अब 3 को भाग करेंगे 2 से, 3 को भाग करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा 1। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 शेष बचेगा, तो हम इसको भी जुका तो लिख देंगे। अब हम 2 को भाग करेंगे 2 से, 2 को भाग करेंगे 2 से, तो हमारे पास आएगा 1। 2 को हम लिखेंगे यहाँ पर, और जो भागफल 1 आया उसको हम 2 के नीचे लिख देंगे, और इनको हम जुका तो लिख देंगे। अब हम 5 और 3 को 2 से भाग नहीं कर सकते। अब हमें 2 से आगे क्या संख्या आती है, 3। 3 से भाग करना है इन सभी संख्याओं को। 5 को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 एकम 3, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 शेष बचेगा। तो हम 3 को यहाँ पर नहीं लिख सकते, और भागफल 1 को भी 5 के नीचे नहीं लिख सकते। अब हम 3 को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आएगी। 3 को हम लिखेंगे यहाँ पर,
और भागफल 1 को लिख देंगे। 3 के नीचे 5 को जुकातु लिखेंगे और 1 को भी जुकातु लिखेंगे। अब हम 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। और जो हमारे पास लेस है आया वो क्या है, इन सभी को गुणा में लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इन सभी की गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। 60 हमारा लेस आ जाएगा। हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और बटे में 60 लिख देंगे। बटे में 60 लिख देंगे। अब हमें 5 का पारा पढ़ना है तब तक जब तक 60 ना आ जाए। अगर हम 5 का पारा 12 बार पढ़े तो हमारे पास 60 आ जाएगा। हमारे पास क्या आया 12। 12 की गुणा हम 4 में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12 चौक 48। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब हमें 6 का पारा पढ़ना है जब तक 60 ना आ जाए। 6 दशम 60 तो हमारे पास 10 आया। 10 की गुणा हम 3 में करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 4 का पारा पढ़ेंगे जब तक 60 ना आ जाए। अगर हम 4 का पारा 15 बार पढ़े तो 60 आ जाएगा। या फिर 15 का पारा हम 4 बार पढ़े तो हमारे पास 60 आ जाएगा। 15 चौक 60 होता है। तो हम 15 की गुणा ऊपर 7 में कर देंगे। 15 सत्ते कितना होता है 105। 105 बराबर का चिन्ह लगाएंगे। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है। तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 48 और 30 कितना होता है 78। 78 जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगा देंगे प्लस का चिन्ह, माइनस 105 और बटे में 60 लिखेंगे। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बटे 60 कर देंगे। प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है। तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। 105 में से 78 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 27। और जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगा देंगे माइनस। अब हम 5/3 माइनस 5/4 प्लस 5/9 को हल करेंगे। सबसे पहले हम 3, 4, 9 का लसागु ले लेंगे। 3, 4, 9 का लसागु लेंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। 2 से 3 को भाग करेंगे। 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 शेष बचेगा। 3 को हम जुकातु लिख देंगे। अब 4 को भाग करेंगे 2 से। 2 दूनी 4, 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे और भागफल 2 को हम 4 के नीचे लिख देंगे। 3 को जुकातु लिखेंगे। अब 9 को भाग करेंगे 2 से। 2 चौक 8, 9 में से 8 घटाएंगे 1 शेष बचेगा। तो हम 9 को भी जुकातु लिख देंगे। फिर से 2 से भाग करेंगे। 3 को जुकातु लिखेंगे और 9 को भी जुकातु लिखेंगे। 2 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 2 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 को लिख देंगे 2 के नीचे। इनको हम जुकातु लिखेंगे। अब 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। इसको 1 लिख देंगे। 9 को भाग करेंगे 3 से तो हमारे पास 3 आएगा। इस 3 को यहाँ पर लिखेंगे, ये लिखा हुआ है। और जो भागफल 3 आया उसको हम लिखेंगे 9 के नीचे। 3 को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमारे पास लसागु क्या आया, इन सभी को गुणा में लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हम इनकी गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। 36 को हम नीचे लिखेंगे। अब हमें 3 का पारा पढ़ना है जब तक 36 ना आ जाए। या फिर हम कह सकते हैं 3 की गुणा हम किस संख्या से करें कि 36 आ जाए। अगर हम 3 की गुणा 12 में कर दें तो 12 तिया 36 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया 12। 12 की गुणा हम 5 में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12 पंजे 60। माइनस का चिन्ह लगाएंगे।
अब 4 का पाड़ा पढ़ेंगे जब तक 36 ना आ जाए। 4 नम 36, 9 आया हमारे पास, तो 9 की गुणा हम 5 में करेंगे। 9 पंजे 45, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 9 का पाड़ा पढ़ेंगे जब तक 36 ना आ जाए। 9 चौक 36, 4 आया हमारे पास, 4 की गुणा ऊपर 5 में कर देंगे। 5 चौक 20 हो जाएगा। 36 को नीचे लिखेंगे। प्लस और माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15। 15 प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। प्लस 20 बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बटे 36 लिख देंगे। प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस और प्लस प्लस होता है, तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 15 और 20 कितना होता है? 35। और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे।